स्टूडेंट, मैं सिंह सर संकल्प एकेडमी भानपुर भोपाल से। आज हम आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट 5 चैप्टर का वन शॉट लेके आए हैं। 5 चैप्टर के इंपोर्टेंट फॉर्मूले 100% आपको कम से कम 2 या 3 मार्क्स तैयार हो जाएंगे। सिर्फ आपको कुछ फॉर्मूले हैं, ओनली 7-8 फॉर्मूले हैं, वो आपको लर्न करना है, समझना है। कैसे समझना है मैं आपको पूरा समझाऊंगा। मैं पूरा ये आपको एपी 5th चैप्टर जो है ना हमारा एपी यानी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी किसी वर्ड्स का, किसी डिजिट का, किसी नंबर्स का सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस में रखे गए हैं, कब एपी होता है, कब जीपी होता है, कब एचपी होता है। आज हम कुछ इंपोर्टेंट मजेदार क्वेश्चन लेके आए। सो एक देखते हैं एक बार अच्छे से। सबसे पहले कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2डी होता है, ए प्लस 3डी होता है, ऐसे ही नेक्स्ट ए प्लस 4डी, ए प्लस 5डी, ए प्लस 6डी, ए प्लस 7डी, डॉट 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 एंड सो ऑन लास्ट तक। ठीक है ना। तो इसमें वेयर ए क्या होता है बेटा, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म। एंड डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है a2 माइनस a1, यानी सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हमें माइनस करना होता है। जैसे सपोज करिए एक इक्वेशन दी गई है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी एपी है। क्या है ये एपी। तो वो लेंगे आप उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो सेकंड टर्म कितना है 4, फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 2। ये हमारा क्या होगा कॉमन डिफरेंस। एपी कैसे पता करते हैं कि एपी है या नहीं, इसके लिए भी यही प्रोसेस होती है। जैसे 4 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 2, 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, 8 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 2। यदि ये सेम है, अगर ये इक्वल है, मतलब ये क्या है एपी है। आपको और भी चेक कराएंगे कि एपी कब होगी, कब एपी नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया है एपी का मतलब होता है कि तो कंटिन्यूस टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे फिर से देखो 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, यानी सब कितना आ रहा है 2 आ रहा है। दैट इज कॉल्ड एपी। ओके क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है पेपर में पूछते हैं कि nth टर्म ऑफ एपी। एपी का एपी समझ गया ना, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी का nth टर्म होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ चुका है। ए फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, n होता है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। कौन सा नंबर है, n नंबर है ना, तो n नंबर। 6 होता है 6 माइनस 1 हो जाता है, 8 होता है तो 8 माइनस 1 होता है। जैसे 6 टर्म पूछा मैंने, क्या पूछा 6 टर्म, तो भाई 6 में से एक कम करो, कितना होगा a प्लस 5d। 17 टर्म पूछा हमने, तो 17 में से एक कम करो a प्लस 16d। 99 टर्म पूछा मैंने, तो 19 में से एक कम करो a प्लस 98d। क्लियर हो गया ना। मतलब 1 को क्या करना है माइनस, क्यों, तो n टर्म में फॉर्मूला लिखा है a प्लस n माइनस 1। जो भी नंबर निकालना है उसको एक कम करना है। उन्होंने बोला चलो एक काम करो, p टर्म बताओ कि p टर्म क्या होगा। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया हमारा p टर्म हो गया। कौन सा टर्म हो गया ये p। कोई भी टर्म निकालना है उसमें से एक को क्या करना है कम। वेरी गुड, समझ में आ गया ना। ये कई बार पूछा है सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, सम निकालना है। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या एक और फॉर्मूला लग जाता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। ये छोटा फॉर्मूला है, ये बड़ा फॉर्मूला है। ये कब लगेगा, an क्या है लास्ट टर्म। जब आपको लास्ट टर्म मिल जाए, एपी का लास्ट टर्म मिल जाए, तो फिर हम ये वाला सम लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं तो फिर Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हुआ ना, बहुत बढ़िया। चलिए द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ये तो इसी साल 24-25 में आ चुका है, 24-25 में पूछ चुके हैं। द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर नंबर, तो क्या फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। क्या लिखा है, अगर आपको दिख रहा होगा n प्लस 1 अपॉन में 2। क्लियर ना। चलिए लास्ट आता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी। सपोज करो कि ए बी एंड सी आर इन एपी, देन 2b इक्वल टू कितना होता है a प्लस सी, या फिर b इक्वल टू कितना होता है a प्लस सी बाई 2। ये मात्र 6 फॉर्मूले हैं, 7। इनको अगर आप तैयार करते हो तो 100% कम से कम मिनिमम 2 मार्क्स
मिनिमम 2 मार्क्स, मैक्सिमम 4, 6, 8 भी हो सकते हैं। समझ में आ गया ना? थैंक यू। नहीं समझ में